नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल धन कुबेर में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू एनएफओ न्यू फंड ऑफर का, जिसका नाम है कोटक टेक्नोलॉजी फंड। डिस्कस करेंगे इसके डिटेल्स, जानेंगे इसका ओपन डेट, एंड डेट, कितना पैसा आप इसमें मिनिमम स्पेंड कर सकते हैं, जानेंगे किस बेंचमार्क को लेकर चल रहा है, क्या है इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। साथ में देखेंगे उस बेंचमार्क को डिटेल्स में, समझेंगे कि क्या है वो बेंचमार्क, जानेंगे वो म्यूचुअल फंड जो उसी बेंचमार्क पे चल रहे हैं। साथ में देखेंगे कुछ कोटक के म्यूचुअल फंड जो इस समय मार्केट में है और उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्ट होने आती है तो उसके लिए वो आईपीओ लेके आती है। इसी तरह कोई भी म्यूचुअल फंड जब मार्केट में लिस्ट होने आता है तो वो एक एनएफओ लेके आता है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक एनएफओ का जो आने वाला है, उसका नाम है कोटक टेक्नोलॉजी फंड। इसका ओपन डेट 12 फरवरी है, क्लोज डेट 26 फरवरी है, अलॉटमेंट डेट 26 फरवरी है। ये 26 फरवरी के बाद 5 वर्किंग डेज के बाद ये रीओपन होगा अपने अपडेटेड एनएवी के साथ में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5,000 रुपीज है अगर आप लमसम करते हैं, और 500 रुपीज है अगर आप सिप करते हैं। एग्जिट लोड इसमें कुछ नहीं है अगर आप अलॉटमेंट के 30 डेज के बाद आप एग्जिट करते हैं। अगर आप अलॉटमेंट के 30 डेज के पहले इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं तो जो भी आपको अलॉटेड वैल्यूज मिलेंगी उसका 1% एग्जिट लोड लगेगा। एनएवी इसका 10 रुपीज है। कैटेगरी ये फॉलो करता है सेक्टोरल थेमेटिक। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडी से डब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट प्लान और रेगुलर है। बेंचमार्क ये यूज करेगा एसएनपी बीएससी टेक इंडेक्स को, टोटल रिटर्न इंडेक्स को, और ये सूटेबल है उनके लिए जो 3 से 5 साल या 5 साल के ऊपर का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। जैसा कि कोई भी म्यूचुअल फंड जब लिखा जाता है, जब बनाया जाता है, तो उसका एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि वो उस ऑब्जेक्टिव को मीट करे या उसी पे चले, फिर भी जब भी उसको बनाया जाता है तो एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लेके चला जाता है। यहाँ पे जो हमारे सामने म्यूचुअल फंड है उसका बेंचमार्क है एसएनपी बीएससी टेक इंडेक्स, टोटल रिटर्न इंडेक्स को यूज करेगा ये। इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो देखें तो ये पैसा जनरेट करना चाहता है, कलेक्ट करना चाहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए बाय इन्वेस्टिंग इनटू टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर्स। तो ये जितनी भी ऐसी कंपनी होती है जो कि बीएससी टेक इंडेक्स के अंडर में आएंगी, जो कि ज्यादातर टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, उसमें ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के मोटिव से मार्केट में आया है। अब इस म्यूचुअल फंड की कुछ ऐसे फीचर्स देखते हैं जिसको लेकर के ये मार्केट में आना चाहता है। तो पहला फीचर जो है इसका वो है बॉटम अप अप्रोच। ये आइडेंटिफाई करेगा उन कंपनियों को जो कि बिजनेस मैनेजमेंट वैल्यूएशन अप्रोच को यूज करती हैं, और उन्हीं कंपनियों में ये पैसा स्पेंड करेगा। स्टॉक सिलेक्शन की बात करें तो इनका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस को दिखा करके, उसको देख करके, उसको समझ करके ही स्टॉक सिलेक्शन किया जाएगा। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि ये मार्केट के किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है। जैसा कि हमने बात किया कि टेक्नोलॉजी इंडेक्स है ये, तो डेफिनेट सी बात है टेक्नोलॉजी की कंपनी लार्ज कैप भी हो सकती है, मिड कैप भी हो सकती है और स्मॉल कैप भी हो सकती है। तो यहां पे जो इन्वेस्टमेंट होगा अक्रॉस द मार्केट होगा। ये रुकेगा नहीं कि सिर्फ ये बड़ी कंपनियों में स्पेंड करेगा या छोटी कंपनी में स्पेंड करेगा। ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होंगे। जहां पे इसको दिखाई पड़ेगा कि किसी कंपनी में चांसेस ज्यादा हैं ग्रोथ के, वो कोई न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रही है या फिर वो एआई की तरफ जा रही है, तो वहां पे ये इन्वेस्ट करेगा और उन कंपनियों में बना रहेगा। अगर देखें तो इनके एक इन हाउस रिसर्च टीम है जिसका सिर्फ यही काम है कि वो स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी पॉलिसीज को समझते हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर ये स्टॉक सेलेक्ट करेगा। अगर कोटक टेक्नोलॉजी फंड इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स को देखें कि कैसे ये सोच रहा है या किस किस सेक्टर में ये जाने की बात कर रहा है, तो यहां पे उसके पास है आईटी सर्विसेज, फिनटेक, ई कॉमर्स, आईटी प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम, मीडिया एंड इन्फो सर्विसेज।
तो इतने सारे सेक्टर्स हैं जो ज्यादातर आईटी से रिलेटेड है। ये इन्हीं कंपनियों में केवल इन्वेस्ट करेगा और इन्हीं कंपनियों से पैसा बनाने की कोशिश करेगा। अब अगर देखते हैं कि ये कैसे अपना पैसा एलोकेट करना चाहता है, कहां कहां पे ये स्पेंड करना चाहता है, तो वो कंपनियां जो टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं उसमें ये 80 to 100% इन्वेस्ट करना चाहता है, जो कि वेरी हाई रिस्क पे होंगी। साथ में ऐसी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी के बाहर हैं उनमें ये 0 to 20% पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। रिट्स और इन्वेट्स में ये 0 to 10% पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और डेट मार्केट में ये 0 to 20% पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। अब जो बेंचमार्क है उसकी बात करते हैं। S&P BSE टेक इंडेक्स बेसिकली ये एक सब डिवीजन है, सब ब्रांच है S&P BSE 500 का। इसमें वो कंपनियां जो क्लासिफाई की जाती हैं एज मीडिया एंड पब्लिशिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। तो जो S&P BSE 500 है उसमें ऐसी जो भी कंपनी आती है, चाहे वो मीडिया एंड पब्लिशिंग हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या टेलीकम्युनिकेशन हो, उसको उठा करके BSE टेक इंडेक्स में रखा जाता है। तो ये कंप्राइज होता है सारी इन्हीं कंपनीज से। यहां पे आप एक चार्ट में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 10 इयर्स की परफॉर्मेंस लगाई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड इसमें रहते हैं तो इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस बहुत हैं। हालांकि रिस्क भी है, तो म्यूचुअल फंड तो गेम ही रिस्क का है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो डेफिनेटली ये ऊपर की ही ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अगर इस बेंचमार्क पे आगे चले तो इसमें टोटल 26 कंपनीज हैं जो कि इंक्लूड होती हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर से आती हैं। हमने एक छोटे में लिस्ट दिखाने की कोशिश की है और उनका मार्केट कैप दिखाने की कोशिश की है कि वो कंपनीज कौन है। तो इसमें आप देख सकते हैं विप्रो है, मेफिस है, टाटा कम्युनिकेशन है, परसिस्टेंट सिस्टम्स है, पीवीआर है, इन्फोसिस है, तेजस नेटवर्क है, एलटीआई माइंडट्री है, टीसीएस है। इस तरह की आईटी इनेबल्ड या मीडिया इनेबल्ड या टेलीकम्युनिकेशन इनेबल्ड कंपनीज को इसके अंदर डाला जाता है। इंडेक्स की ट्रैकिंग होगी। इंडेक्स को देखा जाएगा कि इंडेक्स की परफॉर्मेंस डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर कैसी रही है। हमने यहाँ आपको 2 इयर्स का हिस्ट्री दिखाने की कोशिश की है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2022 से लेकर के फरवरी 2024 में हम यहाँ पे मंथ बाय मंथ इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि कैसा इसने परफॉर्म किया है। तो आप अगर देखें चार्ट में तो हमने रेड में मार्क किया है उन मंथ्स को जिसमें ये अपने प्रीवियस मंथ से नेगेटिव में गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2022 के 3 मंथ्स लगातार अप्रैल, मई, जून में इसकी परफॉर्मेंस नीचे रही है। फिर अगेन अगस्त, सितंबर में नीचे रही है और दिसंबर में नीचे रही है। उसके बाद अगर 2023 में देखें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीने फिर से ऐसे आए हैं जिसमें कि इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस नीचे गई है। मई 2023 के बाद से लेके फरवरी 2024 में सिर्फ 1 महीना ऐसा रहा है जो कि अक्टूबर 2023 है जब ये नेगेटिव गया है, नहीं तो कंसिस्टेंटली ये ऊपर ही जा रहा है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो मार्च 2022 में तकरीबन ये इसका प्राइस था 16,247 और अगर फरवरी 2024 की बात करें तो इसका प्राइस है 17,159। तो तकरीबन ये 1000 पॉइंट के जंप लेके ऊपर गया हुआ है। क्या ये पहला म्यूचुअल फंड है जो इस इंडेक्स को यूज करते हुए मार्केट में आया है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पहले हमने खोजा 3 ऐसे म्यूचुअल फंड मिले जो बड़ी कंपनियों के थे, जो कि मार्केट में चल रहे हैं और सालों से परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे सामने एक म्यूचुअल फंड मिला SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, वहीं हमें मिला फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड और फिर मिला ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। यहां पे अगर हम देखें तो फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड ने 49.60% का ग्रोथ दिया है 1 ईयर में। वहीं अगर हम SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो उसने 1 ईयर में 25.10% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे 3 इयर्स और 5 इयर्स का भी डेटा है। तो आप जैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वैसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका मैक्सिमम कितना रिटर्न बन सकता है और मिनिमम कितना बन सकता है। हालांकि ये उसके ऊपर भी जा सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है।
हमारा यहाँ पे आइडिया ये है कि हम आपको ये दिखा सकें कि जो म्यूचुअल फंड सेम बेंचलाइन को यूज कर रहे हैं उनका अभी रिटर्न कैसा है। तो मैक्सिमम आप मान लीजिए 49.60 और मिनिमम मान लीजिए 25.10%। कोटक के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो मार्केट में पहले से चल रहे हैं। हमने वहां से लिस्ट करने की कोशिश करी है 4 ऐसे म्यूचुअल फंड जो 5 इयर्स के ऊपर रहे हैं, ताकि हम उनकी परफॉर्मेंस देख सकें और समझ सकें कि ओवरऑल कोटक का कैसा रहता है परफॉर्मेंस। तो हमने यहाँ पे दिखाया है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी रिफॉर्म फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, कोटक इंडिया ग्रोथ फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तकरीबन 45.33% से लेकर के 47.50 का हाई भी इसने टच किया है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहती है कोटक की वो अच्छी रहती है। इनकी एक स्टेबल टीम है जो रिसर्च करती है, स्टॉक्स के ऊपर सेलेक्ट करती है और तभी उसमें वो पैसा स्पेंड करती है। अंत में एक बार डिस्कस करते हैं कि हमने जो आज इस वीडियो में देखा उसको रिकैप कर लेते हैं। तो हमने आज डिस्कस किया कोटक टेक्नोलॉजी फंड जिसका ओपन डेट है 12 फरवरी, क्लोज डेट है 26 फरवरी, अलॉटमेंट डेट है 26 फरवरी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5,000 रुपीज है लमसम के लिए और 500 रुपीज है सिप के लिए। इसका एग्जिट लोड अगर आप देखें तो अगर आप 30 डेज के अंदर आप एग्जिट करते हैं तो 1% ऑफ अलॉटेड वैल्यू आपको देना पड़ेगा। 30 डेज के बाद इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। यह बेंचमार्क यूज करता है S&P BSE टेक इंडेक्स को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, यहां तक आपने देखा तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मैं आपका दोस्त रवि श्रीवास्तव, थैंक यू।